माफ करना लंगड़े, पर तुम जैसे बहुत आए जो कहते हैं कि मैं पैसे चुका दूंगा। मैं दुनिया का सबसे सच्चा आदमी हूं, मैं किसी के पैसे नहीं खाता। पर ऐसा है बेटा, जब उनका काम हो जाता है ना, वो पैसा चुकाना तो दूर देखते भी नहीं है। और मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अन्यथा तुम किसी और को ढूंढ लो। बस, बात खत्म। आदित्य के इतना समझाने पर भी रघु वैद्य नहीं मानता, जिसके बाद आदित्य को किसी और वैद्य के पास जाना पड़ता है और वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। माफ करना आदित्य, पर तुम्हारी दादी को एक बहुत ही गंभीर रोग हो चुका है और इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता। और मैं क्या, इस गांव का कोई भी साधारण वैद्य इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बेटा, इसका इलाज केवल और केवल रघु वैद्य ही कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं गया था, पर रघु वैद्य जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा, पर वो नहीं सुन रहे। उन्हें पहले धन चाहिए, उसके बाद ही वो मेरी दादी का इलाज करने को तैयार होंगे। और मेरे पास उनको देने लायक धन नहीं है। वो बहुत अधिक धन मांगते हैं। अब मैं इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो जमीन भी नहीं है जिसे बेचकर मैं धन कमा सकूं। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, वो पूरे गांव में अकेला ऐसा वैद्य है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। और इसी कारण से उसके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, जिसके चलते उसे बस पैसा ही पैसा दिखता है, किसी की मजबूरी नहीं दिखती। बेटा, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे देता हूँ, इससे तुम्हारी दादी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन जल्दी से अगर इलाज नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। ध्यान रखना बेटा, इलाज जरूरी है ना? इसके बाद वैद्य आदित्य को दवाई देकर वहां से चला जाता है, जिसकी कुछ देर बाद उसकी दादी की आंख खुलती है। हाँ, दादी, 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 आपकी आंख खुल गई दादी। आपको पता है दादी, मैं कितना डर गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत मत किया करो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अब देखिए ना, आपको क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मेरी तो अब उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तू खुशी से अपना जीवन जिए। मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। दादी, दादी, आप ये क्या कह रही हैं? कृपया करके ऐसी बातें आप मत किया कीजिए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है दादी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ,